जय हिंद दोस्तों, अगर हाथरस में मुद्दा एक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का था तो फिर रातों रात एक वेबसाइट कैसे बनकर तैयार हो जाती है। इस वेबसाइट पर दंगा कैसे फैलाना है, पुलिस को कैसे निशाने पर लेना है, दंगा फैलाने के बाद बचकर कैसे निकलना है, उसका ज्ञान आखिरकार क्यों दिया जा रहा था। ये वो खुलासा है जो आपको झकझोर कर रख देगा, क्योंकि एक तरफ हाथरस में न्याय की लड़ाई थी और दूसरी तरफ दंगा ब्रिगेड का पूरा जोर इस बात पर था कि उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की हिंसा की आग में जला दिया जाए, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल खराब किया जाए। लेकिन आरोप छोटा मोटा नहीं है। इस्लामिक देशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग हुई है इस पूरे कांड के लिए। एसडीपीआई, पीएफआई से लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल पर बहुत बड़ी साजिश रचने का इस देश पर आरोप लग गया है और हिंसा फैलाने की साजिश का यह पैटर्न ठीक ऐसे ही था जैसे दिल्ली में हुआ था, जैसा बेंगलुरु में हुआ था। सोशल मीडिया पर आग लगाओ, सड़कों पर भीड़ जुटाओ और फिर दंगा करवा दो। तो क्या इस देश में एक सुनियोजित दंगा ब्रिगेड पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, जिसको हम कह सकते हैं हाथरस बहाना था, दंगा तो फैलाना था, उत्तर प्रदेश जलाना था। आप यह खबर सुनकर बिल्कुल दंग रह जाओगे। यह पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, कैसे रची गई थी। न्याय के नाम पर दंगा ब्रिगेड काम पर, इंसाफ के नाम पर दंगे की डील। ये वो खुलासा है जिसको सुनकर हर तरफ हड़कंप मचने वाला है, क्योंकि एक तरफ हाथरस में इंसाफ के लिए मजबा लगा था तो दूसरी ओर दंगा भड़काने की बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। जांच में खुलासा हुआ है, रातों रात एक वेबसाइट बनकर तैयार हो गई। जातीय हिंसा भड़काने की पूरी तैयारी की गई। वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ा गया। अच्छी बात है, जब सरकार को भनक लगी तो वेबसाइट बंद हो गई। लेकिन अब इस खुलासे का सबसे बड़ा पहलू देखिए। आरोप है कि पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन जिन पर नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगा, उन्हीं संगठनों पर इस बार भी हिंसा फैलाने के लिए वेबसाइट तैयार कराने का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक देशों से दंगों के लिए फंडिंग भी की गई। लेकिन इस खुलासे का सबसे बड़ा पहलू देखिए, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जातीय और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा करने पर उतारू थे। आखिर ये कैसा पैटर्न है। दिल्ली में दंगों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, फिर बेंगलुरु में सोशल मीडिया के जरिए साजिश रची जाती है और अब हाथरस को लेकर हड़कंप मचा देने वाला खुलासा हुआ है। ऐसे में प्रशासन का मानना है अराजक तथा प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने और जातीय विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से वायरल ऑडियो फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्ट प्रचारित करने के संबंध में है। लेकिन इन सब के बीच नेताओं पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी दंगे दल बल के साथ हाथरस पहुंच गई, लेकिन कोलकाता से मात्र 20 किलोमीटर दूर बैरकपुर में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या हो जाती है। वहां टीएमसी का कोई दल नहीं पहुंचता। बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल प्रियंका राजस्थान के बारा में पीड़ित लड़की को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं जाते। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या इस देश में मोदी और योगी सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ा दंगा तंत्र सक्रिय हो चुका है। और इसी दंगाई साजिश पर 10 बड़े खुलासे निकलकर सामने आए हैं। खुलासा नंबर 1, रातों रात एक वेबसाइट बनकर तैयार हो गई जस्टिस फॉर हाथरस के नाम पर। यह वेबसाइट तैयार हुई, वेबसाइट पर हजारों लोगों को जोड़ा गया। कोई गलत बात नहीं है। लोगों से प्रदर्शन में जुड़ने की अपील की गई। अलग अलग जगह पर प्रदर्शन की योजना थी। वेबसाइट पर दंगे कराने के बाद बचने का तरीका तक समझाया गया। उसके बाद इस्लामिक देशों से करोड़ों की फंडिंग लेने का आरोप है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जरिए पैसे मंगवाने का आरोप है। एनटीसीए जैसे प्रदर्शन की साजिश रची गई। योगी और प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की यह पूरी साजिश थी। इसके अलावा यहाँ तक बताया गया था कि टाई आपको लगाकर नहीं आना है, दुपट्टा लेकर नहीं आना है, क्योंकि उससे आपके पकड़े जाने का खतरा है। और जब आप पकड़ में आ जाओगे तो आपको बचना कैसे है। मिर्ची पाउडर तक सप्लाई हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में। और ये सब खुलासा वेबसाइट पर हुआ। आप खुद सोचिए, हाथरस का इंसिडेंट बड़ा अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट था, अचानक हुआ। वेबसाइट कैसे तैयार हो जाएगी। वेबसाइट तैयार होकर चालू हो जाती है। एक वेबसाइट को चालू करने में आपको कम से कम 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे तो लग जाते हैं। पूरी प्लानिंग कैसे हो जाती है, उस पूरी प्लानिंग का कंटेंट कैसे लिख लिया जाता है, क्या कोई लिख कर तैयार बैठा था, ये सामान्य सवाल है। अगर आपको भी अपनी वेबसाइट बनानी होगी तो आपको भी उसके
के बारे में कंटेंट लिखना पड़ेगा, उस बारे में कुछ लिखना पड़ेगा, उसको लिखने में समय लगता है, लेकिन रातों रात इतना बड़ा पोथा कैसे तैयार हो सकता है? सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश थी? जातीय हिंसा देश में फैलाने की कोशिश थी? यह कुछ बड़े सवाल आज भी है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकॉन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।